मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। आज का विषय है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भारत में दीर्घकालीन स्वर्ण युग की श्रृंखला की अंतिम कड़ी के रूप में हमेशा याद रहे। संभवतः वह गुप्तकालीन परंपराओं का प्रबल पक्षपाती था, क्योंकि उसने अपने राज्य संचालन में गुप्त सम्राटों की नीति का अनुसरण किया था। उसने आदर्श एवं कर्तव्यनिष्ठ के रूप में अपनी बहन राजश्री की संकट काल में रक्षा की और लोकमत का आदर करते हुए कन्नौज का राज्यभार ग्रहण किया। उसमें एक कुशल योद्धा के गुण विद्यमान थे। राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रबल पक्षपाती था। नीति निपुण राजनीतिज्ञ के रूप में उसने कामरूप के शासन भास्कर वर्मन के साथ गौड़ों के विरुद्ध संधि की तथा वल्लभी नरेश ध्रुवसेन को अपनी कन्या प्रदान कर उसे भी अपना मित्र बना लिया। वस्तुतः हर्ष के व्यक्तित्व में अशोक तथा समुद्रगुप्त दोनों के गुण विद्यमान थे। वह एक महान धर्मपरायण व्यक्ति था, अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। अतः यहाँ पर उसके धार्मिक विचार और धार्मिक नीति और प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। हर्ष का धर्म। सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि बौद्ध धर्म हर्ष का पैतृक धर्म नहीं था। थानेश्वर राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शिव का उपासक था। उसके पूर्वज आदित्यवर्धन तथा उसका पिता भास्कर वर्धन सूर्य के पुजारी थे। राज्यवर्धन तथा राजश्री बौद्ध मतावलंबी थे। बाणभट्ट के अनुसार हर्ष अपनी दिग्विजय के समय नील लोहित यानी शिव का उपासक था। बांसखेड़ा और मधुवन के अभिलेखों के अनुसार हर्ष अपने शासन के 25वें वर्ष अर्थात 631 ईस्वी तक परम महायोगेश्वर था। उसके बाद कुछ दिनों में वह बौद्ध धर्म और अधिकाधिक आकृष्ट होता गया और अंत में हेनशांग और अपनी बहन राजश्री से प्रभावित होकर पूर्णतः बौद्ध हो गया। प्रारंभ में संभवतः हर्ष हीनयान संप्रदाय की ओर आकर्षित हुआ था, किंतु बाद में हेनसांग के संपर्क में आकर वह महायान संप्रदाय का समर्थक बन गया। फिर भी हर्ष को बौद्ध धर्म का सक्रिय प्रचारक नहीं कहा जा सकता। प्रयाग के महामोक्ष परिषद में उसने ब्राह्मण देवता आदित्य और शिव की पूजा की थी, ब्राह्मणों को भोजन कराया था और उनको प्रभुत मात्रा में ध्यान भी दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर्ष कुछ कार्य बौद्ध धर्म के प्रति उसकी निष्ठा प्रकट करते हैं। उसका प्रतिवर्ष कथोपकथन आदि के लिए बौद्ध भिक्षुओं का आमंत्रण, बौद्ध विहार और स्तूप निर्माण और पशुवध तथा मांस भक्षण के विरुद्ध कठोर दंड विधान आदि उसकी बौद्ध मति को प्रकट करते हैं। गरीबों और रोगियों के लिए निःशुल्क भोजन तथा औषधियों के वितरण के लिए पुण्यशालाओं का निर्माण भी बौद्ध धर्म के आदर्शों से ही अनुप्रमाणित था। हर्ष न केवल शासक और विजेता के रूप में महान था, बल्कि शांति के निर्माता के रूप में भी महान था। शांति काल के उसके कार्यों में एक महत्वपूर्ण समारोह कन्नौज का सम्मेलन था, जिसे उसने महायान सिद्धांतों के प्रचारार्थ बुलाया था। हर्ष अपने शिविर से बड़ी तड़क भड़क के साथ हेनसांग और कामरूप के राजा भास्कर वर्मन को साथ लेकर 90 दिनों में कन्नौज पहुंचा, जहां 18 देशों के नरेशों, पंच भारत के नृपतियों तथा विभिन्न संप्रदाय के हजारों पुरोहितों ने उसका स्वागत किया। हर्ष के निमंत्रण पर सम्मेलन में 18 शासक, 3000 बौद्ध ब्राह्मण, 3000 ब्राह्मण एवं जैन सन्यासी सम्मिलित थे। एक जुलूस के बाद सम्मेलन का कार्य प्रारंभ हुआ था। जुलूस में बुद्ध की 3 फुट ऊंची स्वर्ण प्रतिमा, जो सुंदरता से सजे हाथी के ऊपर प्रतिष्ठित थी, विशेष आकर्षण की वस्तु थी। जुलूस के बाद हर्ष ने मूर्ति की पूजा की तथा एक बड़ा भोज दिया। उसके बाद सम्मेलन आरंभ हुआ। हेनसांग उस कथोपकथन का प्रधान बना। इस सम्मेलन की अध्यक्षता हेनसांग ने की। हेनसांग ने 5 दिनों तक महायान की श्रेष्ठता पर भाषण दिया तथा उपस्थित जनों को अपना प्रतिवाद करने की चुनौती दी, किंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया और वह 5 दिनों तक उस क्षेत्र का निर्विवाद स्वामी बना रहा। चारों ओर चीनी यात्रियों की कीर्ति फैल गई। इससे हेनसांग के धार्मिक प्रतिस्पर्धियों ने उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र की गंध पाकर हर्ष ने तत्काल घोषणा की कि यदि किसी ने उसके विख्यात अतिथि का तनिक भी क्षति पहुंचाई तो वह उसे प्राणदंड देगा।
इस घोषणा के परिणाम स्वरूप किसी ने हेनसांग के विचारों का विरोध नहीं किया। हुई ली के जीवन वृत्तांत के अनुसार बौद्ध विरोधी सर्वथा पराजित हुए तथा सम्मेलन महायान की श्रेष्ठता को स्वीकार कर समाप्त हो गया, किंतु हेनसांग के अनुसार सम्मेलन का असाधारण घटनाओं द्वारा अंत हुआ। ऊंचे बुर्ज में एकाएक आग लग गई और ब्राह्मणों के प्रति हर्ष की उदासीनता के फलस्वरूप उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया। इस पर हर्ष ने 500 ब्राह्मणों को बंदी बनाकर देश से निर्वासित कर दिया और शेष को क्षमा कर दिया। ये कथन सही है या नहीं कहा जा सकता, किंतु इतना निश्चित है कि उस सम्मेलन में हेनसांग के भाषण का हर्ष पर गहरा प्रभाव पड़ा। हर्ष ने उसका बड़ा सम्मान किया और अनेक बहुमूल्य रत्न उपहार देने चाहे, किंतु हेनसांग ने त्याग की भावना से उन्हें लेने से इनकार कर दिया। हेनसांग के अनुसार हर्ष प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में दान वितरण सभा का आयोजन करता था। कन्नौज के अधिवेशन की समाप्ति के बाद हर्ष ने प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर अपना छठा पंचवर्षीय दान वितरण देखने के लिए हेनसांग को निमंत्रण किया। यद्यपि हेनसांग चीन लौटने के लिए विशेष रूप से उत्कट था, तथापि प्रयाग का यह असाधारण अधिवेशन देखने के लिए उसने अपनी गृह यात्रा स्थगित कर दी। इस अधिवेशन में दक्षिण भारत का राजा ध्रुव भट्ट तथा आसाम का राजा भास्कर वर्मन भी शामिल हुआ। इसके अतिरिक्त लगभग 5 लाख व्यक्तियों का जन समूह वहां उपस्थित हुआ, जिसमें बौद्ध ब्राह्मण, नास्तिक, निर्ग्रंथ, दरिद्र, अनाथ तथा पंच भारत के रंग हर्ष का निमंत्रण से आए हुए थे। दान वितरण का प्रांगण नदियों के बीच खुला रेतीला मैदान था। इस अधिवेशन का प्रारंभ भी जुलूस के साथ हुआ। एक विशेष ढंग से पूजा हुई, जो हिंदू समाज और अर्चना का विशिष्ट अंग था। पहले दिन बुद्ध की प्रतिमा चैत्य में स्थापित की गई और उसकी पूजा का प्रभूत धन बांटा गया। दूसरे दिन सूर्य की पूजा हुई और तीसरे दिन ईश्वर की पूजा हुई, किंतु अन्य दिवसों को दिया गया दान प्रथम दिन के दान से आधा होता था। चौथे दिन बौद्ध भिक्षुओं को प्रभूत दान दिया गया। बाद में 20 दिनों तक उसने ब्राह्मणों को दान दिया और 10 दिनों तक उसने जैन और अन्य मतावलंबियों पर धन बरसाता रहा। इसी प्रकार कितने ही दिनों तक याचकों, दरिद्रों, अनाथों को दान मिलता रहा। जब उसका विस्तृत कोष समाप्त हो गया, तब हर्ष ने अपने व्यक्तिगत रत्न और वस्तुएं भी दान में दे डाली। प्रयाग के इस अधिवेशन के बाद हेनसांग ने हर्ष से विदा ली और अपने देश को चल पड़ा। हर्ष ने भरे हृदय से उसे सीमा पर विदाई दी और उद्धित नाम के एक उत्तर भारत के एक राजा को मार्ग में उसकी रक्षा करने और घोड़ों पर पुस्तकें तथा मूर्तियां पहुंचाने को नियुक्त किया गया। हर्ष ने उसकी चीन की स्थल यात्रा के लिए द्रव्य भी भेजा। हर्ष की धार्मिक नीति के संबंध में हेनसांग का विवरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हेनसांग लिखता है कि हर्ष ने पंच भारत में मांसाहार बंद कर दिया था तथा जीवों को कठोर शारीरिक दंड देने की मनाही कर दी थी। उसने गंगा तट पर हजारों स्तूपों का निर्माण करवाया। उसने संपूर्ण राज्य में यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए तथा पवित्र बौद्ध स्थानों में विहारों की स्थापना करवाई। वह नियमित रूप से पंचवर्षीय दान वितरण का आयोजन करता था और धर्म के निमित्त अस्त्र शस्त्रों के अतिरिक्त अपना सर्वस्व दान देता था। वह प्रतिदिन 100 बौद्ध भिक्षु और 500 ब्राह्मणों को भोजन देता था। राजा का दिन 3 भागों में विभाजित था, जिसमें एक भाग राजकाज के लिए, शेष 2 भाग धार्मिक कृत्यों के लिए निर्धारित थे। हेनसांग के इस कथन को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कन्नौज के सम्मेलन में हर्ष ने जो पक्षपात किया था वह स्पष्ट है। फिर भी हेनसांग ने हर्ष को अत्यधिक धार्मिक सहिष्णु बताया है। निसंदेह वह सभी धर्मों को श्रद्धा की दृष्टि से देखता था, किंतु बौद्ध धर्म को विशेष प्रश्रय देता था। ब्राह्मणों द्वारा उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने का कारण यह था कि राजा बौद्ध धर्मावलंबियों पर विशेष कृपा रखता था। हर्ष की धार्मिक सहिष्णुता में कुछ संदेह होने लगता है। फिर भी केवल इसी आधार पर हर्ष की धार्मिक नीति की आलोचना करना उचित प्रतीत नहीं होता। वास्तव में हर्ष उदार था तथा प्राचीन भारतीय राजाओं की उदार नीति का ही उसने अवलंबन किया था। दान में वह राज्य की आय का बहुत बड़ा भाग खर्च करता था। राज्य की 5 वर्षों की बचत को प्रयाग के पंचवर्षीय दान वितरण में बांटकर तथा अपना सर्वस्व दान कर
केवल अपने शरीर के वस्त्रों को लेकर लौटने में उसे अपार असंतोष होता था। परंतु इस प्रकार के दान वितरण का प्रभाव राजकोष पर बहुत ही बुरा पड़ता। क्या हर्ष की मृत्यु के बाद राज्य के आकस्मिक पतन का यही कारण नहीं था? हर्ष की शिक्षा और साहित्य के प्रति उदार नीति थी। हेनसांग लिखता है कि हर्ष राजकीय आय का चतुर्थांश प्रख्यात विद्वान को पुरस्कृत करने में व्यय करता था। हुई लू के अनुसार उसने बौद्ध विद्वान जयसेन को उड़ीसा के 80 बड़े नगरों की आय दान कर दी थी। यद्यपि वह त्यागी विद्वानों ने उसे स्वीकार नहीं किया था। हर्ष ने बौद्ध दर्शन के प्रसिद्ध केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय को भी बहुत दान दिया। नालंदा में 10 सहस्र विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय बौद्ध विहार तथा मठ, ब्राह्मण गुरुकुल, आश्रम शिक्षा के केंद्र थे। हर्ष उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता करता था। हर्ष साहित्य का प्रेमी था। साहित्य में हर्ष की अनुरक्ति बाणभट्ट जैसे ग्रंथकारों के संरक्षण से प्रमाणित होती है। इति सिंह के अनुसार हर्ष ने अपने दरबार के कवियों की रचनाएं करने को कहा था। उन रचनाओं के संकलन का नाम जातक माला रखा गया। हर्ष के कृपा पात्र बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र का पढ़ने कर ऐतिहासिक जगत को एक अमूल्य ग्रंथ उपलब्ध करवाया। हर्ष चरित्र के अतिरिक्त बाणभट्ट ने कादम्बरी, पार्वती परिणय तथा चंडी शतक नामक ग्रंथों की रचना की थी। बाणभट्ट के एक संबंधी मयूर को भी हर्ष ने आश्रय दिया था, जिससे कामशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टक की रचना की। अष्टक के अतिरिक्त मयूर सूर्य शतक का भी प्रणेता था। हर्ष के दरबार में मतंग दिवाकर नामक एक अन्य प्रसिद्ध साहित्यकार भी रहता था। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में सुप्रसिद्ध कवि भर्तृहरि भी जीवित था, किंतु उसे हर्ष का प्रश्रय प्राप्त था या नहीं इस संबंध में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। हर्ष के दरबार में इतने साहित्यिक व्यक्तियों का रहना संस्कृत साहित्य कोश की अभिवृद्धि का एक सुंदर साधन था। हर्ष साहित्यिक व्यक्तियों का संरक्षण मात्र ही नहीं था, बल्कि वह स्वयं भी लेखनी के प्रयोग में उतना ही दक्ष था जितना तलवार चलाने में। हर्ष ने 3 सुंदर नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद। कुछ विद्वानों को इसमें संदेह है कि इन ग्रंथों की रचना स्वयं हर्ष ने की थी। बाणभट्ट ने उन्हें सुंदर काव्य रचना में दक्ष कहा। इसके अतिरिक्त 11वीं शताब्दी तथा जयदेव 12वीं शताब्दी जैसे प्राचीन ग्रंथकारों ने हर्ष के अन्य साहित्यिक राजाओं भास, कालिदास आदि का तक की पंक्ति में रखा है। फिर भी हर्ष की रचनाओं के बारे में प्राचीन काल से ही संदेह किया गया है। 11वीं शताब्दी के कश्मीरी ग्रंथकार मम्मट तथा 17वीं शताब्दी के विद्वान नागोजी तथा परमानंद ने इन ग्रंथों की रचयिता धाबक को माना है। उनका विश्वास है कि उस नाटककार ने इन ग्रंथों के प्रणय कर कुछ द्रव्य लोभ भी बदले में हर्ष को समर्पित कर दिए थे, किंतु भारतीय इतिहास में राज साहित्यों का प्रादुर्भाव अभी भी असाधारण नहीं रहा है। इसीलिए हर्ष को भी साहित्यिक प्रणेता मानना न तो अनुचित है और न ही आश्चर्यजनक। फिर भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हर्ष के किसी संरक्षित कवि ने अपने संरक्षण के नाटकों को संशुद्ध कर दिया हो। स्पष्ट है कि धर्म तथा संस्कृति क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हर्ष की प्रारंभिक कठिनाइयों के कारण उसकी प्रगति में कितनी बाधाएं उत्पन्न हुई होगी, इसका अनुमान हम सहज ही लगा सकते हैं। किंतु हर्ष ने बड़े धैर्य से इन कठिनाइयों का सामना किया तथा सफलताओं और असफलताओं के बीच झूलते हुए भी उसने प्राचीन भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। जब हम उसे एक शासक के रूप में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार आचरण किया था। प्रजा की सुख समृद्धि के लिए तथा उसके कष्ट निवारण के लिए वह घूम घूम कर उनकी स्थिति अपनी आंखों से देखता था। हर्ष ने अपनी धर्मावलंबियों को मुक्त हस्त से दान दिया था। इससे अवश्य ही समाज में समन्वय की भावना को बल मिला। शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहन देकर उसने गुप्तकालीन संस्कृति का नवजागरण प्रदान किया। हेनसांग का भारत आगमन उसके शासनकाल में ही नहीं अपितु प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय इतिहास में प्रजा वात्सल्य सम्राटों की श्रृंखला में हर्ष देदीप्यमान तारे के समान अपनी अपूर्व ज्योति से जगमता रहा है।
डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी तथा रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है कि हर्ष के चरित्र में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुणों का समन्वय था। समुद्रगुप्त की भांति विभिन्न दिशाओं में विजय प्राप्त करके उसने सम्राट का पद प्राप्त किया तथा देश को पुनः राजनीतिक एकता प्रदान की। इसके उपरांत उसने युद्ध को सदा के लिए तिलांजलि देकर अशोक की भांति अपनी संपूर्ण शक्ति को शांति स्थापना में लगा दिया और देश की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में योगदान देकर देश के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्षतः हर्ष युद्ध क्षेत्र में एक योद्धा, राज दरबार में एक राजनीतिज्ञ, महल में एक कवि और मंदिर में आराधक था। वस्तुतः वह भारतवर्ष का अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने संपूर्ण उत्तर भारत पर एक छत्र शासन किया।